नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 429 429 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 24 जिसका नाम है भगवान का मत्स्यावतार, इसको आज के सत्र में आरंभ करने के लिए उपस्थित हैं। इस अध्याय में 61 श्लोक हैं, 61, और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से समग्र श्लोकों की संख्या 931 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7,252 7252 हो जाएगी। महाराज परीक्षित द्वारा इस स्कंद के आरंभ में विभिन्न मनवंतरों में भगवान की गतिविधियों के, मनुओं के प्रशासन के बारे में, सप्तऋषियों के बारे में, प्रमुख देवताओं के बारे में जिज्ञासा की गई थी। तत्पश्चात भगवान के गजेंद्र मोक्ष की लीला का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को किया गया। उसके बाद के करीब 9 से 10 अध्याय हमने समुद्र मंथन की लीला के लिए श्रवण किए और तत्पश्चात भावी मनुओं के वर्णन, विश्व व्यवस्था की पद्धति को समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी ने अगले 9 अध्यायों में बलि महाराज और वामन देव की कथा का उल्लेख किया है। तो अंतिम अध्याय है ये स्कंद 8 का अध्याय 24, जिसे हम आज के सत्र में आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 429 429 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 8 अध्याय 24 भगवान का मत्स्यावतार आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 61 श्लोक है और हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। महाराज परीक्षित द्वारा
जिज्ञासा की गई है भगवान के मत्स्य अवतार के संबंध में। स्कंदाट अध्याय 24 श्लोक संख्या 1। श्रीराजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरे अद्भुतकर्मणम् अवतार कथामाद्यां माया मत्स्य विडम्बनम। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ। हे सर्वशक्तिमान सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का इच्छुक हूँ। तो मत्स्य अवतार की लीला अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान के 10 मूल अवतारों में से एक, वास्तव में 10 मूल अवतारों में जो प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार के रूप में कहा गया है। मूल अवतारों में वो सुखदेव गोस्वामी से सुनने का अनुरोध रखते हैं। श्लोक संख्या 2 और 3 में यत अर्थम अदधात रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम तमः प्रकृति दुर्मर्शम कर्मग्रस्त इवेश्वर एतन्नो भगवन् सर्वं यथा वद्वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। किस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति गर्हित मछली का रूप स्वीकार किया। मछली का रूप निश्चित रूप से गर्हित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण होता है। हे प्रभु, इस अवतार का क्या उद्देश्य था, कृपा करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी होता है। तो यहाँ मछली के स्वरूप को गर्हित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण कहा गया। गर्हित का अर्थ है उच्च ना होना। गर्हित का अर्थ है कि अपने आप बहुत ही जिसे हम एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं, बहुत ही अम, यदि क्रमबद्ध श्रेणी में रखा जाए तो पशु योनि में भी बहुत श्रेष्ठ जन्म में नहीं आता है। तो फिर भगवान के लिए ऐसी कौन सी स्थिति हो गई थी कि भगवान ने मछली का स्वरूप धारण किया। निश्चित रूप से भगवान की प्रत्येक लीला किसी न किसी भक्त के ऊपर कृपा करने से जुड़ी होती है। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवान हे सर्वशक्तिमान। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। हमने स्कंद 1 अध्याय 2 में श्रवण किया है। तो इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान, कृपया आप उस कथा, उस प्रसंग को व्यक्त करें जिसमें भगवान को ये स्वरूप धारण करना पड़ा। तो अगले कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। 6 श्लोकों में, श्लोक संख्या 4 से लेकर 9 तक सुत गोस्वामी उल्लेखित करने जा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को क्या बताया। श्री सुत उवाच इत्युक्तो विष्णुवातेन भगवान बादरायणी उवाच चरितं विष्णु मत्स्य रूपेण यत्कृतम्। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की तो उस महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। हमें स्मरण रहना चाहिए कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगलों में 88,000 ऋषियों को 1,000 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ में श्रीमद् भागवतम श्रवण करा रहे हैं। और सूत गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम तब श्रवण की थी जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में बीच बीच में हमें ये वक्तव्य यहाँ पर मिलते रहते हैं। संवाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का है। जब सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं तब उसमें ब्रह्मा और नारद का संवाद आ जा रहा है, मैत्रेय और विदुर का संवाद आ जा रहा है, ब्रह्मा और नारद का संवाद आ जा रहा है। और हम सबको ये श्रवण करने के लिए तब मिल रही है जब सूत गोस्वामी हजारों हजार ऋषियों को नैमिषारण्य के जंगल में ये प्रसंग सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं महाराज परीक्षित को। श्री शुक उवाच गोवी प्रसु
साधूनां, तो 3 शब्द हैं यहाँ पे, गो विप्र सुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वर रक्षामीक्षन्तनुधत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वाङ्मय, धार्मिक सिद्धांतों तथा तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हो रही होती है, जब जब अधर्म का उत्थान हो रहा होता है, तब तब अपने भक्तों के रक्षा करने के लिए, जगत को अधर्म से बचाने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। हम सभी ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के द्वारा उद्घोषित अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 में इस श्लोक को श्रवण किया है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, धर्म की हानि का अर्थ है जब गायों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, भक्तों को, वैदिक वाङ्मय के धार्मिक सिद्धांतों को संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा होता है, तब मैं जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने वाले उन नियमों की रक्षा करने के लिए उपस्थित रहता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। अर्थात गाय, विप्र, वैदिक वाङ्मय, भक्त, देवता, ये हमारे लिए उच्च धार्मिक मूल्यों और जीवन के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इन पर किसी भी प्रकार की हानि होने लगती है, तब किसी न किसी रूप में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने पार्षदों को प्रतिनिधि बनाकर इस मर्त्य लोक में रक्षा करने के लिए उतारते हैं। भगवान को गो ब्राह्मण हिताय कहा गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कलयुग में गायों की तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि युग के रूप में उसका यह स्वभाव दिया है। फिर भी जो मानव समाज भगवत गीता के आदेशों को, श्रीमद् भागवतम के इन उद्धरणों को श्रवण करके गाय, ब्राह्मण और वैदिक वाङ्मय की संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, भगवान के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है। क्योंकि हर युग के अपने स्वभाव में जो गतिविधियां संचालित होनी है, उस क्रम में किंचित हास है, पर जो अपने कर्तव्य के रूप में जितना हमसे संभव है उतनी गौ माता की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उतनी ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उतनी वैदिक वाङ्मय को व्यवहार में लाने के लिए और प्रचारित प्रसारित करने के लिए संकल्पशील हैं। भगवान उन पर अद्भुत विशेष कृपा करते हैं। इसलिए सभी प्रकार की नकारात्मकता के बीच में हमें आज भी ऐसे विद्वत जन, ऐसे आचार्य, ऐसे महान व्यक्तित्वों के नाम भी पता है और हम लोग व्यक्तिगत रूप में आसपास से अवगत भी होंगे, जो हजारों हजार गायों को अभी भी संरक्षित करके रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम संपूर्ण गौशाला का अधिकार और संचालन ना कर सके अलग बात है, पर जहाँ भी अपने आसपास गौ संस्कृति को रक्षा करने की एक भी अवसर की हमें घड़ी दिखाई दे, हमें उसमें यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। यथासाध्य स्वयं जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की असहिष्णुता न हो, किसी भी प्रकार का जो प्रसाधन सामग्री हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी भी क्रीम के रूप में, पाउडर के रूप में, उसमें जानवरों पर किए गए किसी भी प्रकार के अत्याचार से यदि हम अपने आप के कर्मों को विलग रखना चाहते हैं, तो हमें उन प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें उन भोज्य सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने धन का कुछ न कुछ भाग, अपने श्रम का कुछ न कुछ भाग यथासाध्य तरीके से गो ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, श्रील प्रभुपाद स्थान स्थान पर गौ माता की रक्षा के लिए निवेदन करते हैं। लगभग इस्कॉन के हर सेंटर में, हर केंद्र में हमें गौशाला उपलब्ध मिलेगी। भक्तों द्वारा, साधकों द्वारा, सामान्य जनों द्वारा अपने अपने स्तर पर किया गया व्यक्तिगत प्रयास भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, गोविंद को प्रसन्न रखने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए हमारे द्वारा जो प्रयत्न किया जाएगा, वो अत्यंत स्वीकार्य है भगवान के द्वारा। श्लोक संख्या 6 में, उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायु इवेश्वर
नोच्च अवचत्वं भजते निर्गुणत्वात् धियगुणे। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लिए हैं। भगवान ने वाराह अवतार लिया है, कूर्मा अवतार लिया है, मत्स्य अवतार लिया है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी पशु, पक्षी, अन्य योनि में भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो तब भी प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति से परे होते हैं, भौतिक प्रकृति के स्वामी है वास्तव में। भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम्। प्रकृति के परम नियामक होने पर भगवान उसके प्रभाव में नहीं आ सकते। जैसे सूर्य सभी स्थानों से जल को अवशोषित करता है। हम उसे शुद्ध या अशुद्ध जल कह सकते हैं, पर सूर्य के द्वारा अवशोषित किए जाने पर वो शुद्ध और अशुद्ध की श्रेणी से परे हो जाता है। वायु, वायु के लिए यहाँ पर लिखा है, वायु अनेक स्थान से बहती है, पर इन स्थानों के गुणों से वायु नहीं प्रभावित होती है। कभी-कभी वायु में गंदे स्थान की गंध आ सकती है, पर उस स्थान से वायु का कोई लेना-देना नहीं होता। तो सर्व शुभ और सर्व मंगलकारी भगवान साधारण जीव की भांति कभी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि मत्स्य रूप में भगवान अवतार लेने वाले हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्राणी मात्र को सरलता से स्पष्ट हो सके ये विषय, ये स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, आसीततीतकल्पान्ते ब्राह्मणैमित्तिकोलय समुद्र उपप्लुता तत्र लोका भूरादयो नृप। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की निद्रा के कारण रात में प्रलय आ गई और तीनों लोक समुद्र के जल से प्लवित हो गए, आप्लावित हो गए। तो ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि, रात्रि भी उतनी ही लंबी कही गई है। और 4 प्रकार के जो प्रलय बताए गए हैं उनमें एक ब्रह्मा के कल्पांत दिन समाप्त होने पर निद्रा के कारण रात में आई गई जो प्रलय है, उस अवस्था में उस स्थिति को और उसमें घटने वाली घटनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काली नागत निद्रस्य धातु शिशयिषो बलि मुख तो निश्रितान वेदान हयग्रीवांतिके अहरत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक महान राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। तो कथा की ये श्रेणी हमें कई बार, क्षमा कीजिए, कथा की ये श्रेणी कई बार हमें हमारी कल्पना से परे की बात बताती है और हमें उसे श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक पद्धति से प्रसारित की गई है। तो कथा, क्योंकि भगवान का लीला प्रकट करने का, स्वयं के अवतरित होने का, उनकी योजना के विधान का अंग है ये। तो वेदों से निश्रित ज्ञान को यहाँ वर्णन आता है कि हयग्रीव नामक राक्षस ने, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मुख से उस समय निःसृत हो रहे थे, उन्होंने उसे चुरा लिया। तत्पश्चात यह ज्ञात होने पर कि हयग्रीव ने ये कार्य किया है, ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफरीरूपं भगवान हरि ईश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्वशक्तिशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया है। तो क्योंकि प्रलय का समय है, सब कुछ जल निमग्न हो गया है, भगवान के लिए जल में जिनका अस्तित्व है, ऐसे प्राणी के रूप में मछली का स्वरूप धारण करना आवश्यक हो गया। तो मत्स्य अवतार की कथा के
संदर्भ में ये जो प्रचलित प्रसंग है उसको यहाँ सुखदेव गोस्वामी उद्धृत कर रहे हैं। पर केवल इतना ही नहीं है, भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में पुनः मत्स्य अवतार ग्रहण किया है। जैसे वामन देव के लिए था, एक से ज्यादा बार वामन देव प्रकट हुए हैं, वैसे ही मत्स्य अवतार के लिए चाक्षुष मनवंतर पुनः वहां पर मत्स्य अवतार हो रहा है। उसकी कथा क्या है? तत्र राज ऋषि कश्चित नामना सत्यव्रतो महान नारायण पर अतपत तपस सलिलाशनम। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जलपान को आधार बनाकर तपस्या की। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों को बचाने के लिए एक बार पुनः भगवान को चाक्षुष मनवंतर में मछली का रूप धारण करना पड़ा। और इस कथा का संदर्भ सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए हुआ। तो जैसे वाराह के भी 2 अवतार बताए गए हैं, वामन के भी 2 अवतार बताए गए, अलग-अलग मनवंतर की कथाओं में अलग-अलग प्रसंग उद्धृत किए गए हैं, वैसे ही मत्स्य अवतार के भी 2 प्रसंग हैं। एक हयग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा की गई है, दूसरा राजा सत्यव्रत पर कृपा करने की। जब हम मनवंतरों की विभिन्न मनुओं की वंशावलियों को श्रवण कर रहे थे, वहाँ पर भी सत्यव्रत का नाम आता है। उसको यहाँ पर पुनरावृत्ति के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, यह असौ अस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वत श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पित। इस कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुआ। भगवान की कृपा से उसे बाद में मनु का पद भी प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान कल्प के संदर्भ में कहा जा रहा है, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के रूप में वही सत्यव्रत हुए जो चाक्षुष मनवंतर में राजा के रूप में थे। और उनकी उस रूप में घटी घटना का उल्लेख करते हुए कहा बताया है, एकदा कृत मालायाम कुर्वतो जल तर्पणम तस्यांजलि उदके काचित शफरी एका अभ्यपद्यत। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तो उसकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। सत्यव्रत अंजलि गताम सह तो ये न भारत उत्ससर्ज नदी तो ये शफरीम द्रविण ईश्वर। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविण देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। तमाह साति करुणम महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसि राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं। मैं उनसे अत्यंत भयभीत हूँ। वास्तव में पूरा एक मत्स्य पुराण ही अलग से है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मत्स्य पुराण में उल्लेख आता है, अनंत शक्ति भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीणार्थम याचयामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। अनंत शक्ति वाले भगवान मत्स्य रूप की अपनी लीला में सत्यव्रत से प्राणों की रक्षा की याचना कर रहे हैं। तो क्यों है? क्योंकि लीला है। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। आगे यहाँ भागवतम के संदर्भ में श्लोक संख्या 15 में व्यक्त किया गया है, तमात्मनो अनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य वपुर्धरम अजानन रक्षणार्थाय शफर्यास मनोदधे। राजा
सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। पहले तो मछली सामान्य स्वर में मनुष्यों की भाषा में बात कर रही है, वो आश्चर्य का कौतूहल का विषय था। किसी प्रकार का रहस्य तो सत्यव्रत समझे, पर ये न जानते हुए कि ये स्वयं भगवान है, उन्होंने जिज्ञासावश, दयावश, ऐसी अज्ञात भक्ति जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, उसकी अभिव्यक्ति में भगवान की सेवा करने के इस भाव में, चाहे ज्ञात रूप में या अज्ञात रूप में, स्वयं को प्रस्तुत किया कि वो उस छोटी मछली की संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी वहन करेंगे। तस्यादीनतरं वाक्यम् आश्रुत्य स महीपति कलशाप्सु निधायेनां दयालुर्निन्य आश्रमम्। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में रख दिया और उसे अपने घर ले आया। सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्म अवकाशम वा इदमाह महीपतिम। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, क्या कहा? नाहं कमण्डलावस्मिम् अंकृक्षं वस्तुमिहोत्सहे कल्पयोकस्तु विपुलं यत्राहं निवसे सुखम। हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ। अतएव कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तो भगवान अपने भक्त के साथ अहेतुकी की इस कृपा में सुंदर लीला का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक रात में मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसको उस पात्र में हिलने डुलने में कठिनाई होने लगी। राजा ने मछली के वचन को सुनकर सैनाम तत् आदाय न्यधात औदंचन उदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् अवर्धत। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। न मे एतत् अलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम पृथु देहि पदम मह्यम यत्वा अहम शरणम गता। तब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। भगवान को ऐसी लीलाएं करना बहुत सुखद लगता है। अपने भक्त को इस प्रकार विस्मय की स्थिति में डालते हुए ततादाय सराज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदा आवृत्य आत्मना सोऽयं महामीन अन्ववर्धत। हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक बड़ी झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। नेतन्मे स्वस्तये राजन् उदकं सलिलौकस निधेहि रक्षायोगेन हृदय माम विदासिनी। तब मछली ने कहा, हे राजा, मैं विराट जलचर हूँ और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी ना घटे। कहाँ से इस प्रकार का उपाय करेंगे राजा सत्यव्रत? पर कथा के क्रम में बढ़ते हुए आगे, इत्युक्तः स अनयत् मत्स्यं तत्र तत्र अविदासिनी जलाशये असम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झसम्। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया।
क्षिप्यमाण तमा आह इदम् इह मां मकरादय अदन्ति अतिबला वीर मां नेहो उत्सृष्टुमर्हसि। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं जो मुझे खा जाएंगे। अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। एवं विमोहितस्तेन वदतावल्गु भारतीं तमाह को भवानस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन्। मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। अभी वास्तव में वो अवसर आ गया जहां सत्यव्रत ने इस बढ़ती हुई लीला को अंततः समझने का। जो मछली समुद्र के जल में इतने विशाल आकार की हो गई है कि अन्यत्र कहीं समाहित नहीं की जा सकती, वो समुद्र के जल में पहुंचकर कहती है कि यहाँ तो बहुत घातक मगर है, वो मुझे खा जाएंगे, तो मुझे यहाँ नहीं रहना। इसका अर्थ है छोटी सी मछली विभिन्न जलपात्रों से बढ़ते 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 समुद्र में डाले जाने पर अब अपने उद्गार कह रही है। तो सत्यव्रत इस लीला के आनंद के भागीदार होते हुए कहते हैं, मैं मोहग्रस्त हूँ आपके इस विस्मय स्वरूप के निरंतर वर्धन में। आप मेरे को किस निमित्त किस प्रयोग में लाना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण दें। कहते हैं, नैवं वीर्यो जलचरो दृष्ट अस्माभिः श्रुतो अपि वा यो भवान् योजन शतम् अहं वा अभिव्यानशे सर। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसे जलचर पशु देखा था और न ही सुना था। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिनारायणो अव्यय अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलौकसाम। हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। तो अब क्या स्पष्ट कर रहे हैं सत्यव्रत, कहते हैं, नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्ययेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो यात्मा गतिर्विभो। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता तथा गंतव्य हैं। अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो सत्यव्रत समझ गए भगवान के अतिरिक्त और किसी की ये लीला संभव ही नहीं है। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हेतव ज्ञातुमीक्षाम्यधो रूपम यदर्थम भवता धृतम। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार नित्य ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतएव हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। भगवान के सुंदर शब्दों में स्तुति कर रहे हैं सत्यव्रत। आगे कहते हैं, नीत नते अरविंद दाक्ष पदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसूयते प्रियात्मन यथेतरेषां पृथगात्मनां यसताम् अदीदृशो यत् वपुअद्भुतं हिनम् न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसूयत् प्रियात्मना यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अदृशयत् वपुअद्भुतं हिनम्। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा
सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए आपने मछली का रूप दिखाया है। तो कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि इंद्र, चंद्र, सूर्य जैसे देवता जो सामान्य जीवों से उच्चतर हैं, पर फिर भी इस भौतिक जगत के उच्चतर जीवों की श्रेणी में आते हैं, जो भगवान के विभिन्न अंशांशों के अंशांश हैं, जो भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, उनके साकार विष्णु तत्व सभी आध्यात्मिक हैं, पर सारे जीव जो उनसे पृथक हैं वो विभिन्न अंश हैं। श्रील प्रभुपाद ये इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में एक मत्स्य को इस प्रकार से रूप विस्तार करते हुए नहीं देखा गया, और सत्यव्रत यह समझ जाएं कि ये भगवान है, इसलिए भगवान अपने आप को इन विभिन्न रूपों में दिखा रहे हैं। तो प्राणी मात्र की सामाजिक सूझबूझ को बनाए रखने के लिए भगवान की उपस्थिति को आह्लादपूर्ण तरीके से आयोजन के रूप में सुंदर शब्दों के द्वारा उनकी स्तुति कर, उनको निवेदित कर, इन वचनों को सत्यव्रत द्वारा इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। तो वो कहते हैं कि आपकी इस स्वरूप में जो आपने अभी प्रस्तुत किया है, कोई ना कोई लीला छुपी है। अन्यों को आपने जो स्वरूप दिए हैं उनको विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए किया है, पर किसी विशेष लीला के संपादन के लिए आप स्वयं स्वरूप धारण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर श्लोक संख्या 31 से इस विषय को आगे बताते हुए कहेंगे, श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्य वपुयुगक्षये विहर्तु कामः प्रलयार्णवेऽब्रवीत् चिकीर्षु एकान्तजनप्रियप्रियम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा, तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो जब सत्यव्रत ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, तो भगवान उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। वास्तव में उन्होंने सत्यव्रत को नियुक्त किया है इस लीला में भागीदार होने के लिए। क्या कहते हैं भगवान? श्रीभगवानुवाच सप्तमे यद्दनाद्दूर्वम् अमन्येत अदरिन्दमा निमक्ष्यन्ति अप्यय अम्भोदो त्रैलोक्यं भूभुवादिकम्। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुव तथा स्व ये तीनों लोक बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। चाक्षुष मनवंतर की बात है ये, जहाँ मत्स्य अवतार के रूप में भगवान तीनों लोकों भू भुव और स्व, अधः लोक, मध्य लोक जिसमें पृथ्वी भी समाहित है, और उच्च लोक कहा जा रहा है, भू भुव और स्व तीनों बाढ़ के जल में डूबने वाले हैं। त्रिलोक्यां लीलमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा उपस्थास्यति नौका चेत् विशाला त्वां मयीरिता। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे, तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। त्वं तावदोषधि सर्वा बीजान्योच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृत सर्वसत्त्वोपबृंहित आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लव एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा। हे राजा, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद दोगे। तब सप्तऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। तो तीनों लोग वहां पर डूबने जा रहे हैं 7वें दिन, इसलिए सत्यव्रत निर्देश देते हैं, सत्यव्रत को निर्देश देते हैं भगवान कि
सप्तऋषि समेत औषधि बीजों समेत जब एक नाव तुम्हारे समक्ष विशाल प्रकट होगी, तब उसमें तुम स्वयं को सवार कर लेना, क्योंकि दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीहि महाहिना। तब ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। तो मत्स्य अवतार की लीला का उल्लेख इसलिए है क्योंकि जब प्रलय की इस अवस्था में सब कुछ समाप्त हो रहा होगा, तब नाव के हिलने-डुलने पर नाव को मत्स्यावतार सींग के संग बाँध देना है, ऐसा सत्यव्रत निर्देश दे रहे हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये जो प्रलय हो रही है, ये दिन के समय हो रही है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करेंगे इसे। अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सहनाव मम उदन्वती विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। हे राजा, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन के समय हुई थी, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं, तब उनकी रात होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं और चाक्षुष मनु उनमें से एक है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और कहते हैं, ब्रह्मा के लिए यह दिन ही था, पर भगवान की इच्छा से, परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। तो ये जो थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि को माना गया है। जीव गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगस्त मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में जो प्रलय हुई उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छा के अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय हुई है। मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में इसका उल्लेख किया है। तो मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय की आवश्यकता नहीं है, किंतु कभी-कभी भगवान अपनी आकस्मिक विशेष लीला में चाक्षुष मनवंतर के अंत में, क्योंकि चाक्षुष मनवंतर 14 मनवंतरों के अंत में नहीं आ रहा है, भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखाना चाहा। हमें आगे भी मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान प्रलय का दर्शन कराते हैं। तो इसलिए विष्णु धर्मोत्तर की जो कथा यहाँ पर बताया उल्लिखित की गई है, वो भी हमें आगे भागवतम में श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो सत्यव्रत को उस माया का दर्शन कराने मात्र के लिए भगवान ने अपने आप को इस लीला में प्रस्तुत किया है। आगे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर संक्षेप में ये कहने का प्रयास कर रही हूँ, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य से और कथाक्रम के इस संदर्भ में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नियमबद्ध प्रकृति अपने समय काल और प्रभाव से कार्य कर रही होती है, पर कतिपय स्थानों पर हमें भगवत लीला में कुछ अपवाद भी दर्शित होते हैं। तो चाक्षुष मनवंतर ब्रह्मा के रात्रि का समय नहीं था अंत होने पर वहां कुछ समय के लिए इस प्रकार की लीला घटित हुई जिसमें प्रलय को मनवंतर के अंत में भी, इसलिए हमने पढ़ा है कि कभी कभी मनवंतर, हर मनवंतर के अंत में प्रलय की आवश्यकता नहीं है, पर कभी कभी कुछ कुछ घटनाएं घटित भी हुई हैं। श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, भगवान मत्स्य अवतार रूप में मदीयम महिमानं च परम ब्रह्मेति शाब्दितम वेत्स्यस्य अनुगृहीतं मे संप्रश्न विवृतम हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। तो सत्यव्रत पर ये अहेतुकी की विशेष कृपा है और इसलिए भगवान अपने ही शब्दों में सत्यव्रत को बता रहे हैं कि मैं स्वयं उपस्थित होकर पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए प्रत्येक ज्ञान तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट करूंगा और उसको तुम ध्यान पूर्वक धारण करोगे तो तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में ज्ञात हो जाएगा। हम सभी को विदित है, भगवान
अपनी कृपा से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भवान्यहम्। या अगर अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 को देखें तो भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। तो जो जितना भगवान के शरणागत है उतना और उसी अनुपात में भगवान अपने आप को उसके समक्ष प्रकट करते हैं। यहाँ सत्यव्रत महान सत्यव्रत राजा को भगवान अपनी इस लीला में भागीदार बनाने के लिए स्वयं प्रकट होकर निर्देशित करते हैं। संचालन प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगेगा कि 7 दिन बाद सत्यव्रत द्वारा किया जा रहा है, पर उसका निर्देश भगवान द्वारा उन्हें पहले ही दे दिया गया है। तो आदान प्रदान के इस सहयोग में भक्त भगवान साधक और साध्य के इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार में भगवान शरणागत व्यक्ति पर पूर्णतः प्रत्यक्षतः कृपा करते हैं। प्रकृति के गुणों के भय से परे भगवान उपस्थित होकर अपनी महिमा के विस्तार मात्र से, जैसे ब्रह्मा अपने आप को शुद्ध कर पाए थे तो भगवान का ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ था, वैसे ही जीवात्माएं जब जब अपने आप को इसके लिए उद्यत करती है तब तक भगवान उन्हें अपनी योजनाओं में सहायक बनाते हैं। तो सत्यव्रत वैसे ही एक राजा है। अध्याय 10 भगवत गीता श्लोक संख्या 11 जो चतुश्लोकीय गीता में आता है, उसमें जो भगवान वचन कहते हैं वो यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है और इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नश्याम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। किनके? जो भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार करते हैं। तो अभी भी अगर हम वर्तमान प्रासंगिक अवसर पर देखें, कभी कहीं बाढ़ की तीव्रता से, कहीं किसी दैवीय प्रकोप से जीव अपने आप को असहाय बिना किसी आश्रय के अनुभव करने लगता है। प्रलय की स्थिति कितनी घातक होगी, पर सत्यव्रत पर विशेष अनुकंपा दिखाते हुए भगवान कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा, समीप रहूंगा, नौका में सभी प्रकार के जड़ी बूटी औषधि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, ऋषियों, मुनियों, सप्तऋषियों की बात की गई है। और ऐसी प्रलय, ऐसा सब कुछ जल आप्लावित होगा तीनों लोक कि प्रकाश के नाम पर केवल और केवल ऋषियों का तेज बचेगा, जिससे तुम वो मार्ग आगे दिखेगा। तो जब नौका हिलने डुलने लगेगी उस भयंकर आलोड़न में, जल के आवेग में, तब मैं तुम्हारे समीप रहूंगा और तुम मुझे मेरी तो जो ये मत्स्य अवतार दिखाया गया उसमें भगवान की ऐसे आगे एक सींग की तरह संभव रहेगा तो अगले सत्र में मैं आप लोगों को चित्र दिखाऊंगी। तो उस सींग की तरह जो उनका आकार है उसमें कहा गया है कि नाव को उस रस्सी से बांध देना और तब मैं अ, तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। वास्तव में मत्स्य अवतार की कथा विश्व के अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त की गई है। तो जो अन्य तथाकथित धर्म है, धर्म तो अर्वाचीन काल से प्राचीन काल तक जहाँ तक भी हम सोच सकते हैं वहां तक सनातन धर्म है, पर विभिन्न आस्थाएं जब अलग अलग भौगोलिक स्थिति में व्यक्त हुई हैं उसमें भी मत्स्य अवतार की कथा आती है। तो आगे की कथा को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, असहमति, टिप्पणी के लिए आप लोग जहाँ ग्रुप में जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।